अनमोल कदम फाउंडेशन सह ग्रामीण चिकित्सक मंच ऑल इंडिया के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे जी की तरफ से आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाई बहनों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन तथा शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे अपने सब परिवार सकुशल पूर्वक होंगे। मुझे इस समय बार बार आने का मकसद यह है कि आज दूसरे बैच के हमारे चिकित्सक भाई 2018 से फॉर्म भरे हुए थे और वह इस इंतज़ार में थे कि मेरी परीक्षा कब होगी, मेरा एग्ज़ाम कब होगा और मैं पास आउट कब होऊंगा। तो बहुत मशक्क़त के बाद ये दिन आया है फॉर्म भरने का। फॉर्म भरने का डेट निकल चुका है, 25 तारीख से फॉर्म अप्लाई हो रहा है। लेकिन हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई बहुत ही सुदृढ़, बहुत वैसे जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पर उनको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं हो पाती है और जानकारी के अभाव में हमारे फर्स्ट बैच के बहुत सारे भाई फॉर्म नहीं भर सके, जिसका नतीजा हुआ कि फिर वो दोबारा जो फॉर्म भरा जा रहा था उसमें भरे। उसी तरह की नौबत इस दूसरे बैच में भी न आए कि जानकारी के अभाव में हमारे किसी तरह किसी भी भाई का फॉर्म अप्लाई न हो। इसलिए मेरा प्रयास रहा है कि अंतिम पावदान तक जहाँ पर जानकारियाँ नहीं पहुँच पाती है वहाँ तक मेरे वीडियो के माध्यम से उन चिकित्सक भाइयों तक मेरा आवाज़ पहुँचे। मैंने 25 तारीख को ही वेबसाइट का जो लिंक है उसको ओपन करा दिया था, फॉर्म भी भरा रहा है। लेकिन हमारे बहुत चिकित्सक भाइयों के पास अभी ऐसी समस्याएं हैं जिनका लिंक नहीं खुल रहा है, जिनका अभी तक इनरोल नंबर नहीं मिला है, जो अभी तक आई कार्ड नहीं निकाल पाए हैं और वह दर दर भटक रहे हैं। तो मैं वैसे भाइयों से विनम्र आग्रह करता हूं कि आप जिनका इनरोल नंबर नहीं है या जिनका लिंक नहीं खुल रहा है वो विलंब करने का प्रयास न करें। वह कृपया ललित भवन पटना कार्यालय में जाकर जो अपना ऑनलाइन फॉर्म कराए हैं उस फॉर्म को वहां ले जाकर दिखाएं और वहां डायरेक्ट फॉर्म 1160 रुपया देकर ऑनलाइन करा लें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि उनका एग्ज़ाम से वंचित नहीं हो पाएंगे, इनरोल नंबर के अभाव में एग्ज़ाम से वंचित नहीं हो पाएंगे और वह एग्ज़ाम दे पाएंगे, उनका एडमिट कार्ड निकल पाएगा। इनरोल नंबर की बहुत बड़ी समस्या है
अब बहुत सारे ऐसे भी ऑनलाइन के दुकानदार हैं जिनको नॉलेज के अभाव में ये साफ कह देते हैं कि आपका लिंक नहीं खुल रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लिंक खुल रहा है और फॉर्म भी भरा रहा है, लेकिन उस पर बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि जो 2-4 बार ट्राई 2-4 ऑनलाइन के दुकान पर किए, यदि ऐसी समस्याएं आती है तो आप कृपया NIS ऑफिस ललित भवन क्षेत्रीय कार्यालय में चले जाएं और वहां अपना फॉर्म करा लें। वहां से आपको इंडोल नंबर भी मिलेगा और आई कार्ड निकल जाने की सुविधा भी होगी, क्योंकि आगे आपको एडमिट कार्ड में भी ये समस्या आएगी इंडोल नंबर का, एडमिट कार्ड निकालने का, तो फिर आप समस्या में फंस जाएंगे। ये परीक्षा फाइनल जनवरी में होने जा रहा है, इसका डेट बहुत जल्द निकलेगा। तीसरे बैच का भी फॉर्म दिसंबर में निकल रहा है, उनका भी फॉर्म भराएगा, इसलिए निश्चिंत रहें। ये तो बात हुई। मैं और एक बात बहुत लोगों की तरफ मुझे भी कहना पड़ रहा है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब इसलिए कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करें कि ये वीडियो अंतिम पावदान तक पहुँचे और वास्तविकता की जानकारी हो सके। मैं तो कोई ना कोई समस्या आने के बाद ही आता हूँ। एक बात और भी मैं जानकारी दे देना चाहता हूँ कि 14 नवंबर को प्रदेश सम्मेलन सह प्रदेश समागम सासाराम मंगलम होटल में रखा गया है। उसमें फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच, थर्ड बैच सभी ग्रामीण चिकित्सकों का हार्दिक स्वागत है। उस कार्यक्रम में ग्रामीण चिकित्सकों के संरक्षक के रूप में विधायक तथा मंत्री, जो बैनर चल रहा है उस पर 5 जो मंत्री हैं उनका नाम उस पर है, आप लोग देख सकते हैं। वो 5 मंत्री उसमें आप लोग के संरक्षक के रूप में आ रहे हैं और 5 विधायक जो इस सरकार में हैं, जो इस जदयू और राजद सरकार में 5 विधायक और 5 मंत्री 10, ये 10 उसमें 14 नवंबर को आ रहे हैं, जिसमें कि वह रणनीति बनाई गई है कि आप लोग जो फर्स्ट बैच में पास किए हैं, आप लोगों को किस तरह संयोजन कराया जाए, किस तरह आप लोगों के लिए रेगुलरिटी बने। यह काम विधायिका का ही है। जब तक विधानसभा में ये लोग आप लोगों के लिए प्रस्ताव पारित नहीं कराएंगे, तब तक कोई भी कार्य संभव नहीं है। मैं इस चीज को बार बार बताता हूँ। दूसरी चीज, दूसरे बैच का जो फॉर्म भरा रहा है उनका तत्काल एग्जाम हो, इस पर भी दबाव वो लोग अपने सरकार में लगाए। तीसरा बैच का भी फॉर्म लगाए। इन सभी ग्रामीण चिकित्सकों को संरक्षण संवर्धन हेतु 10 मंत्री विधायकों को उस महासभा में, प्रदेश सम्मेलन में बुलाया गया है। सब लोग आ रहे हैं समय से। आप लोग भी समय 10 बजे तक बिहार के सभी जिला से पदाधिकारी गण आ रहे हैं, चिकित्सक गण आ रहे हैं। मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आप लोग समय से पहले आए। जो चिकित्सक रात में आ जाते हैं या सुबह तक आ जाते हैं, उनको मंगलम होटल में नहाने और ठहरने की व्यवस्था है। और जो
समय से पहुंच जाते हैं। उनकी नाश्ता का भी व्यवस्था किया गया है कि 9 बजे तक जो पहले पहुंच जाते हैं उनकी नाश्ता करा दिया जाए, इसलिए कि दूर दराज से चिकित्सक आते हैं, तो उनकी सुविधा को ख्याल में रखते हुए ये भी व्यवस्था किया गया है। और उनको समय से 3:30 बजे तक छोड़ दिया जाएगा भोजन कराकर, कि वो समय से अपने यहाँ पहुँच जाए। लेकिन बीच में मुझे एक मैसेज हमको मिला है जो कुछ असामाजिक। देखिए, मैं तो किसी का नाम लेता नहीं हूँ, यदि मैं किसी वीडियो में आ जाता हूँ और यदि कुछ वास्तविकता कह देता हूँ, तो कुछ बिहार के ऐसे हिंगड़े हैं जिनकी मिर्ची लग जाती है, मुझे मजबूर होकर ऐसे शब्दों का यूज करना पड़ता है। ग्रामीण चिकित्सक के हित के लिए यदि कोई कार्य होता है तो वो लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को गुमराह करना चालू कर देते हैं। कुछ उस प्रवृत्ति के लोग हैं जो कि गलत मैसेज फैलाने लगते हैं। अभी मुझे पता चला है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने ऑडियो बनाकर, जिस ऑडियो में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि हंस रहा है और कोई सिखा रहा है और कोई पूछ रहा है कि आपको सर्टिफिकेट के लिए पैसा लगेगा, वहाँ सर्टिफिकेट बांटा जाएगा, वहाँ रिन्यूअल किया जाएगा, वहाँ भी पैसा लगेगा। मैं पूरे ये लाइव के माध्यम से पूरे भारतवर्ष इस वीडियो को देख रहा है। कभी भी इस संस्था में किसी मीटिंग, किसी सीएमई ट्रेनिंग जो प्रशिक्षित कराया जाता है, एक पैसा भी नहीं लगता है। नहीं तो कोई शख्स सामने खड़ा होकर कहे कि इस संस्था में पैसा लगता है। और जो अफवाहें फैलाई जा रही है, अभी पटना में भी मेरा सीएमई ट्रेनिंग हुआ था। नमन डॉक्टर राजन जी जो है पूरे प्रदेश के संरक्षक हैं, पूरे बिहार के चिकित्सक आए थे। वहाँ 2000 के करीब सीएमई जो ट्रेनिंग लिए उनको सर्टिफिकेट दिया गया। किससे एक पैसा लिया गया? किसी से एक पैसा कहीं नहीं लगता है। न भोजन, नाश्ता, ट्रेनिंग और सारे गिफ्ट जो दी जाती है, एक पैसा भी नहीं संस्था लेती है और किसी चिकित्सक को नहीं लगा है। पूरे बिहार भर के चिकित्सक आए थे जो चिकित्सक है वो। और जहां भी मेरे संस्था का कार्यक्रम, कोई सम्मेलन होता है, एक पैसा चंदा नहीं लगता है। लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों की दुर्भाग्य की बात है, जब भी ग्रामीण चिकित्सकों के हित की बात आती है तो कुछ असामाजिक तत्व, जो मैंने पहले कहा था कि कुछ कौवे हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो ग्रामीण चिकित्सक हैं ही नहीं और एमबीबीएस भी नहीं है। कुछ दिनों तक तो वह मेरे साथ रहा, अपना मान सम्मान पाया। इस चाणक्य की कुछ शिक्षा ली, उसे घमंड हो गया कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूं और चाणक्य का ही गुरु बनने का कोशिश करने लगा। जो अपमानित होकर बक्सर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट से गया और जिसका कोई ठिकाना नहीं है, कभी इस डाल, कभी उस डाल, कभी उस डाल, कभी उस डाल। और मिथिलेश चौबे का बुराई करने में वो अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दिया। मेरे साथ रहे, उनको निकाल दिया गया, उनका गुरु है मैं, हमने सिखाया। अरे बेवकूफ, तुम्हें ज्ञान नहीं है कि ये वंशज चाणक्य का वंशज है, ये चाणक्य है। इसके यहाँ यदि कोई पैर पर गिर जाता है, ये वो ब्राह्मण होते हैं कि जिनके पैर पर लोग एक बार गोड़ लाग लेते हैं तो उनकी सारी गलतियां माफ कर दी जाती है। यहाँ लोग सीखते हैं। इसमें का यदि
5 वर्ष का भी बच्चा होगा इस वंशज का, वो भी ज्ञाता होगा। तुम क्या ज्ञान दोगे, तुम क्या बुद्धि दोगे? तुमने तो कुछ लिया और तुम्हें घमंड हो गया। यहां तुमको मान सम्मान देने का कार्य मैंने किया, आकर मेरे शरणों में गिरा, कोई पूछने वाला नहीं था, तो तुम्हें सम्मान मिला। लेकिन यहां के लोगों ने तुम्हारी हरकत से नकार दिया। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारी जो ये हरकत है, मैं तो नाम नहीं रखता हूं, नाम तो उस समय भी नहीं रखा था, लेकिन मिर्ची लगने लगी, मिर्ची लगने लगी कि चौबे जी हम ही को कहते हैं। अरे वैसा हरकत क्यों करते हो कि चौबे जी को कुछ बोलना पड़े? तुम कभी भी वार कराते हो तो ब्राह्मण या क्षत्रिय से, चाहे वो सकलदीपी हो या कानकुब्ज हो। मैं स्पष्ट, कोई सकलदीपी है, मैं सबका सम्मान करता हूं। सकलदीपी हो या कानकुब्ज हो, तुम कभी भी वार कराओगे तो मैं ही वार इसी से कराओगे। इसलिए तुम में हिम्मत नहीं है कि मेरे आमने सामने आंख मिलाकर तुम बात करो, इसलिए कि तुम्हें नकार दिया गया है। आज जो मैं बोलता हूं, मैं जो करता हूं, सामने करता हूं, सामने बोलता हूं, हिम्मत है। गलती को गलती कहता हूं और सही को सही कहता हूं। तो तुम किसी सकलदीपी से अटैक कराओगे, मैं इज्जत करता हूं, या किसी कानकुब्ज से, लेकिन ये समझ जाना कि सकलदीपी भी यदि वास्तव में वो होगा, ज्ञानी तो अटैक नहीं करेगा, वो चमचागिरी नहीं करेगा। कोई सकलदीपी चमचागिरी नहीं करेगा, या तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ खोट होगी, तभी वो चमचागिरी करता होगा। और तुम्हारी कानकुब्ज का तो तुमने अभी हमको पता लगा, अभी कोई यारा का है, मुझे पता लगा कि तुम उसको फोन कर कर सिखाए हो कि ऐसे ऐसे लाइव में आकर बोलिए। आप प्रदेश के प्रवक्ता हैं, उसका तो रोजी रोटी चलता नहीं है, वो क्या करेगा? वो सिखाएगा, वो 10 पैसा दे देगा, वो 10 पैसा देगा तो उसका बोली बोलने लगेगा। तो मैं गंदगी पर ढेला नहीं बिकता हूं। फिर कहता हूं, आज जो भी हो चमचागिरी करता हो, मैं उन चमचों को भी मैं बता देना चाहता हूं कि तुम तो हो सकता है कि गंदी नली के कीड़ा के साथ रहकर तुम्हारे में गंदगी आ गई होगी, जो तुम किसी का नाम रखकर अपनी कीचड़ किसी औरों पर छिटते हो, तो सावधान हो जाओ। मैं यही कहता हूं, मैं किसी से, कोई मेरा आपसी विवाद नहीं है, लेकिन राजनीतिक करने जो तुम लोग चले हो, आज जो सरकार कार्य कर रही है उसका विपक्ष जाकर भाजपा का, पूरे बिहार के चिकित्सकों को ले जाकर और भाजपा का सदस्यता ग्रहण कराते हो और भाजपा का सदस्य बन जाते हो कि सरकार को हम दिखा देंगे, हम पार्टी बना देंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे, ग्रामीण चिकित्सक हमको सपोर्ट करेंगे। ये कतई संभव नहीं है। जो ग्रामीण चिकित्सक प्रैक्टिस करते हैं उनको तो अपने प्रैक्टिस से फुर्सत नहीं है, उनको फुर्सत नहीं है। वो जो वास्तविक चिकित्सक है उसको फुर्सत नहीं है। ग्रामीण चिकित्सक वो प्रैक्टिस करता है, उसे रेगुलेटरी बने, वो ताहे जिंदगी उसको प्रैक्टिस करने का अधिकार मिले, उसके लिए वो इंतजार करता है। आगे आने वाली पीढ़ी को ठीक है संयोजन हो, लेकिन जाकर उधर कर लेते हो, सरकार को दिखा दिए कि हम, हमारा यही रूप है, और उसके बाद आकर फिर तुम लोग करते हो, कहते हो कि नहीं यही सरकार ठीक है, इसी यही करेगी। अरे ये क्या तुम्हारा रणनीति है यार?
कुछ वैसे ग्रामीण चिकित्सक है जिसको नॉलेज नहीं है, 10 को लेकर हुआ हुआ करते हो। इसीलिए ये सरकार तुम्हें नकार दिया। कितने तुम जुटाओ और चिल्लाते रहो, जब तक किसी को राजनीतिक संरक्षण, फिर मैं कहता हूं, जब तक राजनीति संरक्षण जिसके पास नहीं है, वह ग्रामीण चिकित्सक का हितैषी कुछ नहीं कर सकता है। जिसका कोई प्रोग्रामिंग का रणनीति नहीं है। धरना प्रदर्शन आज 1 माह से हो रहा है। अच्छी चीज है कि ग्रामीण चिकित्सकों में जागरूकता है। धरना अच्छी चीज है, प्रदर्शन अच्छी चीज है, घेराव अच्छी चीज है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। लेकिन उसमें यदि कोई राजनीति करता है, किसी स्वार्थ को लेकर उसमें ढुककर और उसका सही उपयोग नहीं कर रहा है, सही उसका मार्गदर्शन नहीं कर रहा है, तो गलत है। 2022 में जिस समय तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री बने थे, उस समय मेरे 5 प्रतिनिधि मंडल जाकर डायरेक्ट मिला था। जो तुम लोग जाकर गेट पर हाउ हाउ किए थे, डायरेक्ट मिला था। उस समय तुम लोग सबूत मांग रहे थे। उस समय भी उन्होंने यही बात कहा था। हम लोग जान गए कि वो कुछ करने वाला नहीं है, कुछ नहीं करेंगे, उनसे कोई आस नहीं है। करने वाले हैं तो नीतीश कुमार जी करने वाले हैं। यदि कुछ होगा तो नीतीश कुमार जी के हाथों होगा, और उनसे हमारी कमेटी लगी हुई है, रेगुलरिटी के लिए लगी हुई है। मैं कहते हो कि घर में बैठकर वीडियो बनाता हूं, घर में बैठकर मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। तुमने मेरा पावर देखा होगा। मैं रोड पर भी जाकर देखा होगा, और जब भी आता हूं तो 2-4 विधायक मंत्री के साथ ही मेरा कोई प्रोग्राम होता है। और फिर मैं 14 तारीख को आऊंगा। और देखना, मैं फिर हिदायत करता हूं कि आकर जिस तरह 2014 में आकर दंडौत मेरे पैरों पर गिर गए थे, तो आपको सम्मान मिला था बक्सर और रोहतास से, कुछ कहाने लगे, लेकिन अपनी हरकत से बाज गुरु बनने के कोशिश में कहीं का रह नहीं गए। किसी, कभी इस वृक्ष पर, कभी उस वृक्ष पर, कभी उस वृक्ष पर, कहीं का आपने नहीं रहा। आज भी आकर गिर जाते हो शरण में, तो आज भी मैं माफ कर दूंगा, और माफ कर दूंगा, और वही सम्मान, वही प्रतिष्ठा तुम्हें मिलेगी। इसलिए कि मैं ब्राह्मण हूं। अब ब्राह्मण के पैरों पर जो आकर गिर जाता है, उसको ब्राह्मण माफ कर देता है। मैं माफ कर दूंगा। मैं समझूंगा कि इतने दिनों तक तुम जो इस चमचों से अटैक करा रहे हो, मैं चमचा से, मैं डायरेक्ट हूं, मैं डायरेक्ट बोलने वाला हूं, मैं नाम रखकर किसी को नहीं बोलूंगा। लेकिन जो तुम चमचों से अटैक कराते हो कि यहाँ पैसा बाबा, मला बाबा सर्टिफिकेट बेचते हैं, है कोई कहने वाला? हमारे जो सदस्य रजिस्टर्ड है, ये संस्था का रूल रेगुलेशन है। सदस्य बनाना हमारी संस्थाएं सदस्य बनाती है, हमारी संस्था सदस्य बनाती है। हमारे बिहार या अदर 14 स्टेट में पदाधिकारी हैं, वो सदस्य बनाते हैं। सदस्यता जो शुल्क है, किसी को देकर सदस्य बनाना है। लेकिन सदस्य का जो सदस्यता प्रमाण पत्र है, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि तुम इससे प्रैक्टिस करो, आइए तुमको ग्रामीण चिकित्सक प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है। वो सदस्य है। लेकिन जो हमारा रजिस्टर्ड सदस्य होता है, उसको पूरे बिहार में या अदर स्टेट में भी CME ट्रेनिंग, इमरजेंसी ट्रेनिंग के द्वारा हर माह कराया जाता है। रोहतास में हर माह होता है, हर माह होता है। कौन माई का लाल कह देगा कि हर माह जाता है ट्रेनिंग करने और 2 रुपया देता हो? पटना में होता है, राजन जो MD है वो CME कराते हैं 3 माह 4 माह पर। कह दे कोई कि 1 पैसा कोई देता होगा? लेकिन गलत र्यूमर जो करते हो, ये गलत चीज है भाई। तुम सावधान हो जाओ। तुम नहीं, तुम्हारी हिम्मत नहीं है सामने आकर बोलने का, लेकिन तुम अपने एक
तुम आम ग्रामीण चिकित्सकों का हितैषी अब नहीं रह गए हो। ये जो मंच है इसमें ये किसी जाति विशेष का मंच नहीं है। इस मंच पर क्षुद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण सब है और सबका सम्मान अधिकार है। सबको सम्मान एक समान मिलता है। लेकिन अब तुम, हमारे देखने से लगता है कि तुम एकमात्र क्षुद्र समुदाय का एक तुम नेता बनकर रह गए हो। जिस जिला में देखते हैं तुम्हारा वही समुदाय अटैक करता है, वही समुदाय उल्टा सीधा बोलता है। तो ये समझ जाओ कि मरते समय भी राम का नाम लिया जाता है और जब जन्म लोग लेते हैं तब भी राम का नाम लेते हैं, राम कृष्ण का। मरते और जीते मैं एक सनातनी हूं, सनातन धर्म का मैं रक्षक हूं। और कोई बुद्ध दीक्षा देकर और राम कृष्ण को, सभी देवी देवताओं को लात मारे, ये कतई नहीं होगा। हम सब भी भारतवासी एक सनातन धर्म के हैं और सनातन धर्म की रक्षा करने जानते हैं। इसलिए किसी खास समुदाय को होकर कोई होकर ग्रामीण चिकित्सकों में विवाद न किया करो। जो भी गलती आपने किया है, यदि फिर आकर जिस तरह 2014 में आकर आपने हमारे शरण में गिर गया था, कुछ आपने प्राप्त किया था, उस तरह फिर आकर यदि गिर जाते हो तो फिर तुम्हें प्राप्ति होगी और वही मान सम्मान तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए हिदायत करता हूं कि जो भी, और एक शिकायत मिल रही है कि कुछ लोग गाली गलौज कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो बना रहे हैं, गाली दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे बिहार के पूरे चिकित्सक त्रस्त हो गए हैं। हर सुन रहे हैं, हर व्हाट्सएप चारों तरफ इसको चलाया जा रहा है गाली गलौज करके। तो बिहार के मैं चिकित्सकों से इसके बारे में भी बता देना चाहता हूं या अपने पदाधिकारियों से कि यदि कोई अपने माँ के कोख में हो और उसका फादर आकर सिर्फ गाली ही माँ को सुनाते होंगे, वो कोख में क्या लड़का सीखा है? सिर्फ गाली देना। गाली, उसका हर बात में गाली आएगा, उसका संस्कार बताता है। वो बाहर आया है तो उसका संस्कार ही है गाली देना। जो भी गाली देते हैं उनका दोष नहीं है, उन पर किसी तरह का छीटाकशी न करे। और वैसे लोग जो गाली गलौज करते हैं, तो मैं बिहार के सम्मानित चिकित्सकों से ये कहूँगा कि आप लोग वैसे लोगों से चुप लगा जाए, उन पर किसी तरह का कमेंट न करे, कोई किसी तरह का बात न करे। तो भाइयों, मैं फिर आया हूँ, फिर ये बात कहता हूँ कि आप लोग NIOS में जिसका वेबसाइट नहीं खुलता है या जिसका एनरोल नंबर नहीं है, वो जाकर डायरेक्ट भर ले। फार्म भरने से वंचित ना हो, क्योंकि उनका आई कार्ड निकल जाए। और 14 नवंबर का जो कार्यक्रम है उसमें सभी बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों का हार्दिक स्वागत है। और जो ये गलत मैसेज करते हैं उनका भी हार्दिक स्वागत है। जो गुरु बनने का मेरा कोशिश करते हैं उनका भी हार्दिक स्वागत है। उनके प्रति मेरा सम्मान कम नहीं हो गया है। उनकी ये घटिया मानसिकता, घटिया हरकत सिर्फ मुझे और उनको दुराव कर दिया है। जिस तरह 2014 में मैं बार बार कहता हूं कि मेरे शरण में आए थे और कुछ सीख कर गए, सम्मान पाए, उस तरह फिर कार्यक्रम में आए, सम्मान पाए। अब मेरा संस्कार है कि मेरे यहाँ मेरे शरण में जो आता है उसको मैं अपने से ऊपर सम्मान देता हूँ। ये जो रूमर तुमने किया है कि मैं गुरु हूँ, मैंने सिखाया, मुझे ये कर, जी नहीं, मेरा संस्कार ही है ब्राह्मण का कि जो भी शिष्य आ जाते हैं वो अपने से ज़्यादा उनको मानते हैं, उनका इज्जत देते हैं। तो मैं आइए उस कार्यक्रम में, भाई आपको मैं सम्मान दूंगा,
जिस तरह पहले सम्मान देता था आज भी दूंगा। आपके और मेरे बीच किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, लेकिन इस तरह का घटिया मानसिकता और कुछ चमचों के द्वारा लाइव आकर नामकरण करके ये इस तरह का घटिया हरकत करना, तो वो तो हमको उनमें शक दिखाई पड़ रहा है कि वास्तव में वो है कि नहीं। लेकिन ठीक है, कहीं का भाई है, सम्मान है, और ऐसा यदि करते हैं तो चमचागिरी करना बंद कर दें। उनको भी मैं सम्मान के दृष्टि से देखता हूँ। इसी के साथ मैं फिर कहूँगा कि 14 नवंबर को आप लोग आए, और सभी को हार्दिक स्वागत है। किसी से कोई चौबे जी का द्वेष नहीं है, सबको सम्मान चौबे जी से ज़्यादा नहीं मिला तो मैं मंच से उतर आऊँगा। मैं वादा करता हूँ कि जो भी मेरे भाई या तो चमचागिरी करते हैं या अटैक कराते हैं किसी दूसरे से, सभी का हार्दिक स्वागत है और सबको सम्मान चौबे जी से ज़्यादा मिलेगा। यदि कोई दिक्कत है कि चौबे जी को माला मिलता है, तो मैं कहता हूँ वादा कर कर कि चौबे जी से 1000 माला उनमें नहीं पड़ा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। मैं वो चाणक हूँ, मेरे बोली मेरे वचन कड़वी है, लेकिन किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है। इसी के साथ पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक भाई और सभी सचेतकों को धन्यवाद।